तो रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की रैली हो रही है। 1 बजे के करीब राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी वहां मौजूद हैं, राजीव रंजन और उमाशंकर सिंह। उन दोनों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। राजीव, उमा भी आपके साथ मौजूद हैं। आप दोनों मिलकर जरा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि क्या इसे 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ जो है किस जो है जमाजम जो भीड़ जो कह सकते हैं, चारों तरफ जितनी भीड़ आपको अंदर नजर आ रही है रामलीला मैदान के अंदर, उतना ही भीड़ बाहर है। हमारे साथी उमाशंकर सिंह से पूछते हैं इस आखिर इस भीड़ का क्या मायने है, क्या समझा जाए कि 2024 की जो लड़ाई है उसकी आगाज हो गई है कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और बहुत कांग्रेस पार्टी की इस बात को लेकर भी आलोचना होती है इसके कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कि वो जन सरोकार के मुद्दे पर निकलते नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अपना कहना है कि वो पिछले कई साल से कोशिश करें लगातार, लेकिन पब्लिक जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन आज की जो रैली है इसके जरिए कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि महंगाई जैसे मुद्दे पे वो बड़ी तादाद में अलग अलग राज्यों से अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को जुटाकर एक जनभावना जो है वो जगाने का काम कर सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने कनेक्ट का तो है ही, उसके साथ साथ क्योंकि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव, खासतौर पर अध्यक्ष पद के चुनाव की जो बात है वो शुरू हो गई है और राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं है। इसलिए बीच बीच में जो यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो पीछे एक बैनर लहराते हैं जिस पे लिखा हुआ है कि वी वांट राहुल गांधी एज प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने की मांग लगातार उठती रही है। आज भी मुख्य तौर पे राहुल गांधी इसको संबोधित करेंगे। 1 बजे का वक्त बताया गया है। 7 तारीख से वो भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा करेंगे। 3500 किलोमीटर के आसपास की एक पद यात्रा बताई गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सामने जनता से कनेक्ट करने का है, महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दे पर ये तो है ही, साथ ही साथ जो आंतरिक खींचतान है कांग्रेस पार्टी को, उसको विराम देने की जरूरत है, जिसके लिए अध्यक्ष पद का चुनाव होने जाए। ये सारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे महंगाई हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे सिलेंडर का मुद्दा हो, तो आपको ये क्या लगता है कि कितना असर डाल पाएगी? खासतौर से बीजेपी कहती है कि आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन जनता हमको चुनती है, कैसा? बिल्कुल यही सवाल लगातार हम कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हैं कि आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं। आपने 5 अगस्त को भी महंगाई पे एक रैली निकाली, इसमें 70 सांसद पुलिस थाने में भी कई घंटे तक बैठे रहे, लेकिन इसका जनता पे असर तो पड़ता नहीं। उनका कहना है, कुछ तो बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि हमको बहुत ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है। आपको याद होगा राजीव की जब चिंतन शिविर था उदयपुर में, तो राहुल गांधी ने जो अपनी बात कही थी उसमें एक प्रमुख तौर पे बात रखी थी कि हमारे नेताओं को बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाने की जरूरत है। देखिए रैली तो एक दिन होती है, रैली महीने में 2 हो सकती है, लेकिन जो 1-to-1 कनेक्ट है लोगों का, खासतौर पे अलग अलग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसकी कमी महसूस की जा रही है। और इसलिए ये देखना होगा कि अब जो ये बड़ी रैली हो रही है, क्या इसका मोमेंटम जो बनता है वो कब तक बना रहता है और कांग्रेस पार्टी कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह की रैली करती है 2024 तक, जहाँ तक 2024 की बात है। एक अंतिम सवाल कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, सड़क पर आंदोलन कर रही है, और भीड़ को देखकर क्या लगता है आपको? जी देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि अगर सिलेंडर 400-450 रुपये से लेके 1000-1100 रुपये तक चला गया, कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत है 2000 क्रॉस कर गई थी, अभी 1800 के आसपास आई है। लेकिन जो जनाक्रोश है वो कांग्रेस तो कहती है कि लोगों में आक्रोश है, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जनता में वो गुस्सा नजर नहीं आता और वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जब कोई वोट होता है किसी राज्य में। तो ये देखने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को कैसे वो कनेक्ट पैदा करे। राजीव, उमा से एक सवाल पूछिए कि अभी के वक्त में कुछ दिन के बाद जागना, इस तरह का प्रदर्शन करना और फिर वापस सो जाना, कंसिस्टेंसी की कमी क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? एक ऐसी पार्टी से उनका मुकाबला है जो हर वक्त चुनावी मोड में होती है, ऐसे में कंसिस्टेंसी नहीं, आंदोलन करती है, तो उसका असर जमीन पर कैसे देखते हैं खासकर कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल, इससे देखिए कार्यकर्ताओं के मोरल पे खासतौर पे बहुत असर पड़ता है और एक कंसिस्टेंसी की जो कमी है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी में भी नजर आता है। समय समय पे जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तो अमूमन ये जानकारी आती है कि वो बाहर चले गए। कांग्रेस पार्टी ये कह के डिफेंड करती है कि निजी यात्रा है, जाने का हक है, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि जिस देश के वो नेता हैं
वहां पे लगातार जुड़े रहना, और खासतौर पे जब मुकाबला बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी से हो तो आपको लगातार टिककर काम करते रहना होगा। अभी उनकी यात्रा एक निजी थी, एक जो सोनिया गांधी है उनकी माताजी का निधन हुआ है, तो ये एक बहुत ही अपरिहार्य यात्रा थी। लेकिन इसके अलावा की जो पहले की यात्रा होती है उसमें बीजेपी तमाम तरह के सवाल उठाती है, तो कंसिस्टेंसी की कमी कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। लेकिन अब जिस तरह से 2024 जो है उसमें उस चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो मोमेंटम आज अगर गेन करती है तो उसको कैसे आगे लेकर चलती है और कितना डटकर और टिककर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता इस एजेंडे को बढ़ाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है सारिक, जैसा उमा बता रहे हैं कि कांग्रेस को लगातार टिककर आंदोलन करना होगा, जनता की भावना को समझना होगा। जी राजीव और उमा, आप दोनों वहां मौजूद हैं, हम आप तक वापस लौटते रहेंगे।